ब्रेक पर आपका स्वागत है। 3 साल का सफर जारी है, बातचीत जारी है। मनोज तिवारी जी हमारे साथ मौजूद हैं। मनोज जी, मोदी सरकार की तर्ज पर आपका भी यही कहना है कि एमसीडी को आप करप्शन फ्री बनाएंगे, पॉसिबल है? बिल्कुल पॉसिबल है। हम पहले अपनी कमी दूर कर रहे हैं और धीरे धीरे सब लोग अपनी कमी दूर करें, इसके लिए हम माहौल बना रहे हैं। लेकिन मनोज जी, खबरें तो ये भी है कि आपकी पार्टी के अंदर माहौल बिगड़ने लगा है, पॉलिटिकल वॉर शुरू हो गया है कई नेताओं के बीच में आपसे। नहीं, ये विरोधी लोगों की चाल है। आप बताइए, जब जहाँ कोई किसी प्रकार की कोई घटना ही नहीं है, फिर भी लोग पता नहीं क्यों ऐसी बातें निकाल रहे हैं। नहीं, क्योंकि कहते हैं कि अगर वरिष्ठ नेताओं को अगर आप दरकिनार करेंगे तो नाराजगी लाजमी है। कैसे कर सकते हैं दरकिनार? हमारी प्रदेश कार्यकारिणी हुई, उसमें सभी लोग बैठे थे। अगर आपका इशारा विजय गोयल जी की तरफ है तो वो तो खुद मेरे बगल में बैठे थे, उन्होंने अपने कार्यक्रम बताए। हर आदमी मिलके काम कर रहा है। बिना मिले मनोज जी लगता नहीं है, अगर अंतरकलह दूर नहीं होगी तो शायद अपने एजेंडे में, विजन में आप लोग कामयाब नहीं होंगे। अंतरकलह है ही नहीं। अंतरकलह हो तब तो, अब देखिए हमने भी 2-3 दिन न्यूज़ सुना कि ये अंतरकलह। अब आम आदमी पार्टी को कितना अच्छा लगा होगा कि उसका भ्रष्टाचार नहीं आ रहा है अखबार में, बीजेपी का अंतरकलह आ रहा है। बीजेपी इतनी बड़ी जीत दिल्ली ने उसको दी है, इतना प्यार दिया, इसमें कैसा अंतरकलह? तो मैं तो जैसे ही मैंने सुना, 2 दिन अखबार में पढ़ा, मैंने विजय भाई को फ़ोन किया। मैंने कहा भैया हो कहाँ? तो उनके साथ बैठे थे हम, फिर हमारे प्रदेश कार्यकारिणी में बैठे, सब फुस हो गया, हवा निकल गई सबकी। चर्चा तो ये भी है कि कुछ नई टीम बनाने की भी तैयारी कर रहे हैं आप। नई टीम कैसी? नई टीम नए सिरे से नई टीम, क्योंकि अनुभवी नेता नाराज हैं, इस वजह से मनोज तिवारी अपनी नई टीम लेके आगे बढ़ेंगे। ये विरोधियों के मन का ख्वाब है। हमारी पूरी टीम एक है और जो टीम है वो बहुत अच्छा काम कर रही है। वैसे क्या आपको लगता है मनोज जी कि ये किसी भी जो नया नेता आता है पार्टी में, उसके लिए थोड़ी मुश्किल भरा ये समय होता है, लोगों को मनाना, बड़े नेताओं को मनाना, सबको साथ लेकर चलना? ये जो विरोधी लोग होते हैं ना, जो अपनी समस्याओं को डाइवर्ट करने के लिए, अपने भ्रष्टाचार को डाइवर्ट करने के लिए कोई दूसरा मुद्दा किसी पार्टी में भेद डालने की कोशिश करते हैं, वो तभी सफल हो सकते हैं जब हम जैसे पदों पे बैठे हुए लोग ईगो रखते हों। तो हमारा तो कोई ईगो ही नहीं। मैंने सुना विजय भाई किधर हो भैया, उनके घर में बैठ गए। अब सब परेशान, कितने लोग कह रहे हैं अरे यार दोनों मिल गए, अब न्यूज़ कैसे बनाए? तो मिलने में भी आफत है। अब मिल गए तो उनको लगता है इस न्यूज़ मर गया। हमारा जब कोई ईगो नहीं होगा, हम किसी संस्था में काम कर रहे हों, जब प्रमुख लोग अपना ईगो मार देते हैं, जब विनम्रता सीख जाते हैं, झुकना सीख जाते हैं, तो फिर कोई झगड़ा नहीं होता, हमें विनम्रता आती है। हाँ, तो यही मनोज जी से यही सवाल मेरा ये है आपसे कि इसी विनम्रता के साथ दिल्ली सरकार के साथ तालमेल क्यों नहीं बैठाते आप? अरे कितनी बार कह रहा हूँ, अभी फिर से कह रहा हूँ। अरविंद केजरीवाल जी, आपने ट्वीट किया था भाई साहब कि हम एमसीडी का हर तरफ सहयोग करेंगे। अब ये जो भ्रष्टाचार आप किए हैं, करे हैं, वो तो जांच एजेंसियां करेंगी। आप प्लीज़ आइए, एक दिन बैठिए तो हम लोगों के साथ। एमसीडी में हमारी सरकार बनी है। देखिए मैंने कहा ना, आप कल दिखाइए टोटल टीवी पे कि अरविंद केजरीवाल जी मनोज तिवारी को बुला रहे हैं। वो जहाँ बुलाएंगे, वो अपने घर बुलाएं, वो अपने सचिवालय बुलाएं, सचिवालय तो आ नहीं रहे हैं, तो कम जहाँ पंजाब बुलाएं, गोवा बुलाएं, जहाँ कहें, सत्येंद्र के घर बुलाएं, मनोज तिवारी आके दिल्ली के लिए बात करने को तैयार है। अच्छा, दिल्ली सरकार ये कहती है कि केंद्र जो है वो दिल्ली का हित नहीं चाहती। बहुत सारे इश्यूज हैं जो केंद्र खींचतान करती है। एक बहुत बड़ा मुद्दा है दिल्ली में, वो है महिलाओं की सुरक्षा का मुद्दा। दिल्ली सरकार कह रही है पुलिसिंग क्योंकि केंद्र के अंडर है, इस वजह से जो सुरक्षा की भावना है वो महिलाओं में नहीं है। कब महिलाएं सुरक्षित होंगी दिल्ली की? देखिए, महिला सुरक्षा एक बड़ा विषय है और भारतीय जनता पार्टी किस प्रकार से महिलाओं की सुरक्षा के लिए काम करती है, ये अभी उत्तर प्रदेश की सरकार बनी तो आपने एक उदाहरण देख लिया। मनोज जी, क्यों अनसेफ है दिल्ली? क्यों अनसेफ है? अनसेफ इसलिए है कि जो लोग दिल्ली के सेफ्टी के जिम्मेदार हैं वो सीरियस नहीं है। लेकिन पुलिस अपने कम संसाधन के बावजूद, जितनी जनसंख्या है दिल्ली की उतनी हिसाब से पुलिस नहीं है, फिर भी पुलिस अपना कार्य बहुत अच्छा कर रही है। हम सभी को जन जागरण करना होगा, महिलाओं के प्रति अपराध न हो, इसके लिए समाज को भी खड़ा होना पड़ेगा। ये सिर्फ एक किसी संस्था पे टाल के न
उसको भागने से काम नहीं चलेगा। ये एक बड़ा जटिल विषय है और वो सिर्फ दिल्ली नहीं, पूरे देश की समस्या का समाधान सभी चाहते हैं। मनोज जी, आगे बढ़ते हैं और बात अब करते हैं दिल्ली की सियासत बहुत घमासान मचा हुआ है। और वजह ये कि पूर्व मंत्री कपिल मिश्रा बहुत से आरोप लगा रहे हैं दिल्ली सरकार पर, लेकिन आम आदमी पार्टी का ये कहना है कि दरअसल ये आरोप जो है वो ये पर्दे के पीछे से बीजेपी करवा रही है। सामने क्यों नहीं आती बीजेपी? बीजेपी तो आरोप लगा चुकी है, कपिल मिश्रा तो गवाही दे रहे हैं, वो प्रत्यक्षदर्शी गवाह हैं। कृपया आम आदमी पार्टी अपने स्टेटमेंट को बदल ले। भारतीय जनता पार्टी ने आरोप लगाया कि इन्होंने चंदा में घोटाला किया। भारतीय जनता पार्टी ने आरोप लगाया कि इन्होंने रिश्तेदारों को अपना क्रीमी पद दिया है। भारतीय जनता पार्टी ने आरोप लगाया है कि इन्होंने 16,000 की थाली खुद खाई और दूसरों को 10 रुपया की थाली बोली वो आज तक मुहैया नहीं कराई। तो ये सारे सुंगलू कमेटी की रिपोर्ट जितनी आई है, इनके हर 403 फाइलों में भ्रष्टाचार है, उसका तो वो फैसला है ना, वो आरोप थोड़ी है। जब कानून कोई फैसला देता है तो वो तो फैसला होता है ना। तो कपिल मिश्रा गवाही दे रहे हैं और मुझे लगता है कि अब दिल्ली की जनता ने भी गवाही दे दिया है। आम आदमी पार्टी यही कह रही है कि जो आरोप कपिल मिश्रा लगा रहे हैं दरअसल वो बीजेपी के ही आरोप हैं, जिनमें कोई सच्चाई, कोई दम नहीं था। इस वजह से सरकार को तोड़ा आप लोगों ने और वहीं से उनके ही मंत्री से अब निशाना साध रहे हैं आप। तो जो जनता ने दिया फैसला उसका क्या है? जनता को भी झूठा बोलोगे आप? अरविंद केजरीवाल जनता को भी झूठा बोलेंगे? 272 सीट में आपको 67 सीट नहीं मिल पाया, जबकि आप पूरे दिल्ली में 70 में 67 विधानसभा जीत के खड़े हो। तो जनता यहां भी झूठ बोल रही है क्या? जनता ने नकार दिया है आम आदमी पार्टी को। और ये लोग देखिए, ये ना अनैतिक लोग हैं, बेशर्म लोग हैं। इनको अभी भी जाके जनता के लिए काम करना चाहिए, ऑफिस जाना चाहिए, मंत्रालय जाना चाहिए। अफसरों को नाराज कर रखा है, अफसरों को अलग अफसर काम नहीं कर रहे हैं। कई जगह पे तो ये भ्रष्ट अफसरों को रखे हुए हैं, भ्रष्टाचारियों से ज़्यादा मेल खाए हुए हैं, अपने ही झगड़ों में फंसे हुए हैं। अरे चलो ना, काम करो भैया, दिल्ली आपको चुनी है काम करने के लिए। हम थोड़ी यहाँ के भारतीय जनता पार्टी थोड़ी सरकार चला रही है, सरकार अरविंद केजरीवाल चला रहे हैं और मुख्यमंत्री कार्यालय ही नहीं जा रहे। किस बात का वेतन उठा रहे हैं? इन लोगों को देखिए, मैं देख रहा हूँ अब से 1-1.5 महीना के अंदर ये पूरा हवाला ऑपरेटर कंपनी है ये आम आदमी पार्टी, और उसका सरदार है अरविंद केजरीवाल। 1.5-2 महीना बाद जो जांच हो रही है, इसके प्रत्यक्ष प्रमाण तो आ ही गए हैं। ये लोग जेल के शिक्षों के पीछे होंगे। अच्छा मनोज जी बताइए, दिल्ली की जिम्मेदारी मिलने के बाद एमसीडी में इतनी बड़ी सफलता कैसा महसूस कर रहे हैं और कितनी जिम्मेदारी? अरे बड़ी चुनौती है, बहुत चुनौती है, और हम दिन रात सो नहीं पा रहे हैं। हमारी आंख आप देख के आपको लग रहा होगा, क्योंकि हमारी चमड़ी अरविंद केजरीवाल जैसी भोथर नहीं है। हम बहुत जिन लोगों ने हमें चुना है, हम उनको लेकर के, उनकी सुविधाओं को लेकर के चिंतित हैं। इसलिए हर सवाल का नैतिक और तार्किक निदान ढूंढने में लगे हैं। और मुझे लगता है कि हम बहुत अच्छा करके, भारतीय जनता पार्टी इस बार बहुत अच्छा करके भ्रष्टाचार मिटा करके देगी और नरेंद्र मोदी के सपनों की दिल्ली बनेगी। प्राथमिकताएं क्या रहेंगी? बिल्कुल, प्राथमिकताएं क्या रहेंगी अगले 2 सालों में? कूड़ा मुक्त दिल्ली। हमको क्या करना है? हमको सबसे बड़ा काम है कूड़ा मुक्त बना दो, मच्छर मुक्त बना दो, जो आवारा पशु घूम रहे हैं उनसे निजात दिला दो। बाकी दिल्ली अपने पैरों पे खड़ी है साहब, वो बड़ी खुश रहेगी। टारगेट 2020 के लिए तैयार? 100%। अभी तो मैं बोलता हूं कि दिल्ली इतनी आजी जा चुकी है कि अगर कल मौका मिल जाए तो ये ऐसे कान पकड़ के आम आदमी पार्टी को हटा दें। यहाँ पे कांग्रेस का तो कोई वजूद ही नहीं। बीजेपी आती है तो सीएम चेहरा आप होंगे? बीजेपी का सीएम होगा इतना तय है, और मैं तो अध्यक्ष हूं ना। हम लोग तो अध्यक्ष, कौन सीएम बनेगा बनाने वालों में होते हैं। मैं अध्यक्ष पद से बहुत संतुष्ट हूं, लेकिन इतना तय है कि अगला सीएम बीजेपी का होगा दिल्ली में। आम आदमी पार्टी तो ये भी कह रहे हैं कि आप सरकार को तोड़ने की, गिराने की कोशिश कर रहे हैं और चुनाव जल्द हो सकते हैं, ऐसा भी कह रहे हैं आम आदमी पार्टी। नहीं, ऐसे गंदे लोगों को कौन तोड़ेगा?
गंध थोड़ी रखना है अपने पास, ये सब। अच्छा, पीएम तो 16-17 घंटे काम करते हैं मनोज जी, आप भी, आपकी कोशिश भी जाहिर सी बात है यही होगी, कभी थकान महसूस होती है, रुकने का मन करता है? कभी कभी थकान महसूस होती है, लेकिन अपने प्रधानमंत्री जी को, राष्ट्रीय अध्यक्ष जी अमित शाह जी को देखता हूँ काम करते तो तुरंत से ऊर्जा आ जाती है, क्योंकि जब अपना नेता खुद ही एक मजदूर की तरह कार्य करे तो हमें भी मजदूर बनने में अच्छा लगता है। और इस ऊर्जा का इस्तेमाल दिल्ली के विकास के लिए, सिर्फ और सिर्फ विकास के लिए, लोगों की खुशियों के लिए। आप कभी न मेरे इस घर पे, मेरे कार्यालय पे आइए। आज हमने बहुत ऐसा काम किया, हमने अपने मैनिफेस्टो में लिखा था कि हम कॉन्ट्रेक्चुअल लोगों को परमानेंट करेंगे, और हमारा रिजल्ट जिस दिन आया उसके दूसरे दिन 112 लोग नौकरी से निकाल दिए गए, क्योंकि उनका कॉन्ट्रैक्ट ख़त्म हो रहा था। वो सारे लोग आ गए। तो सारे कॉन्ट्रेक्चुअल टीचर्स को भी अरविंद केजरीवाल जी ने वादा किया था अपने मैनिफेस्टो में, हम इनको परमानेंट करेंगे, और जब बन गए तो उनको निकालने का ऑर्डर दे दिए हैं। आज हमने जिन 112 ANM, वो नर्सेज होती हैं जो काम कर रही थी दिल्ली, इंजेक्शन टीका लगाना दिल्ली में, 112 लोगों को जिनको उनके कॉन्ट्रैक्ट के अनुसार टाइम ख़त्म हुआ था, आज हमने उनको पुनः बहाल करा दिया। और हमने उनको कह दिया साल भर में हम कॉन्ट्रैक्चुअल लोगों को, क्योंकि वो ट्रेंड लोग हैं, हम और भी लोगों को लाएंगे, लेकिन जो ट्रेंड है उनको अपनी पूरी सेवाएं दे करके जाने देंगे, क्योंकि हम रोज़गार बढ़ाना चाहते हैं, हम रोज़गार घटाना नहीं चाहते। ये आज का निर्णय है, आप इसको एक्सक्लूसिव आपको बोल रहा हूँ। चलिए मनोज जी, हम उम्मीद करते हैं, शुभकामनाएं आपके साथ कि आप लक्ष्य की तरफ, आपकी पार्टी और आप लगातार बढ़ते जाएं। बहुत शुक्रिया मनोज जी समय निकालने के लिए, बातचीत के लिए। मनोज तिवारी जी हमारे साथ थे, जिनका फलसफा ये है कि कैसे कह दूं कि थकान बाकी है, मैं तो परिंदा हूं, उड़ान बाकी है। सफ़र जारी रहे और उम्मीद करते हैं कि सफ़र में दिल्ली का विकास होगा। एक ब्रेक के लिए हम रुक रहे हैं। टोटल न्यूज़ पर खबरों का सिलसिला लगातार जारी है।